अल्लाह के रसूल को अपने घर वालों और आयशा को मक्का में पीछे छोड़कर निकलना पड़ा। इस दौरान मदीना में एक बिल्कुल नई जिंदगी जन्म ले रही थी। पहले कदम के तौर पर अल्लाह की राह में इकट्ठा होने वाले लोगों ने मस्जिद नबवी तामीर की, और जब वक्त आया तो नबी पाक ने अपने 2 सहाबा को मक्का भेजा ताकि वो आपके अहले खाना को मदीना ले आए। और फिर आयशा भी मदीना मुनव्वरा पहुंच गई, उस मुबारक शहर में जो धीरे धीरे इस्लाम का मरकज बन रहा था। दिन गुजरते गए और शौक व इंतजार बढ़ता गया। फिर एक सुबह मदीना की गलियों में एक अलग ही चहल पहल नजर आई। मुसलमान उस खुशखबरी से निहाल थे जिसने उनके चेहरों पर रौनक बिखेर दी थी। ए ईमान वालों, रसूल अल्लाह अबू बकर की बेटी आयशा से निकाह फरमा रहे हैं। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है। और अब आयशा करीब से देख सकती थी कि अल्लाह के रसूल अपनी रातें इबादत में कैसे गुजारते हैं, घर वालों के साथ उनका बर्ताव और घर में रोजमर्रा के मामलात कैसे हैं। वो एक एक तफसील अपने जहन में महफूज कर रही थी। वो सिर्फ देखती ही नहीं थी बल्कि जो बात समझ न आती उसके बारे में सवाल भी करती थी। वो छोटी सी छोटी बात सीखने का शौक रखती थी और फिर वक्त के साथ वो घर इल्म का मरकज बन गया। यही वजह थी कि नबी पाक के सहाबा मुख्तलिफ मसाइल में पूरे एतमाद के साथ उनसे मशवरा करते, यहाँ तक कि खवातीन अपने निजी मामलात के लिए भी उन्हीं के पास जाया करती थी। ऐ उम्मुल मोमिनीन, कानों में बालियां पहनने या बारीक कपड़ों के मामले में हमारी क्या हुदूद हैं? ऐ आयशा, सदके का सही तरीका क्या है? और हमारी माँ आयशा, जिन्हें नबी पाक प्यार से हुमैरा पुकारते थे, वो न सिर्फ अपने जमाने के मुसलमानों की बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक मिसाल बन गई। हुमैरा वो खास नाम था जो नबी पाक उनसे बात करते हुए इस्तेमाल करते थे। इस नाम की वजह उनके गालों का सुर्खी माइल रंग था। इस नाम से मशहूर होने वाली हमारी माँ आयशा एक ऐसी सहाबिया थी जिन्होंने अल्लाह के रसूल को सबसे करीब से देखा और उनके साथ जिंदगी गुजारी। वो दोनों साथ वक्त गुजारना पसंद करते थे। कभी वो देर तक बातें करते, कभी आपस में मजा होता और कभी हंसते और खुश होते। एक दिन सफर के दौरान जब वो सहरा में साथ साथ चल रहे थे तो आयशा ने अचानक दौड़ लगा दी। नबी पाक मुस्कुराए और उनके पीछे दौड़े। रेत पर सहरा के उस सुनसान रास्ते पर दुनिया वालों की नजरों से दूर 2 प्यारी हस्तियां दौड़ का मुकाबला कर रही थी और उस दिन उस दौड़ में जीत आयशा की हुई। कुछ बरस गुजर गए। जिंदगी के नशेबो फराज एक एक करके आते जाते रहे, मगर उनके दरमियान वो मासूमाना मोहब्बत कभी कम ना हुई। और जब उन्होंने दोबारा दौड़ लगाई तो इस बार नबी पाक जीत गए, क्योंकि आयशा का वजन अब कुछ बढ़ गया था। नबवत की भारी जिम्मेदारियों के बावजूद आप शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ मुड़े और फरमाया, अब हिसाब बराबर हो गया। ये उस पुरानी दौड़ का बदला है। वो एक ऐसा जोड़ा था जो एक दूसरे की खुशियाँ बांटता था। जब भी आयशा किसी बात पर पुरजोश होती तो नबी पाक उन्हें रोकने की कोशिश न करते बल्कि उस खुशी में उनका साथ देते थे। उस सुबह मदीना में जश्न का समा था। मर्दों का एक गिरोह ढालों और नेज़ों के साथ करतब दिखा रहा था और आयशा उसे देखने के लिए बेताब थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपनी ज़ौजा की दिलचस्पी भांप ली और नरमी से पूछा, क्या तुम देखना चाहोगी? उन्होंने कहा, जी हाँ। उस लम्हे नबी पाक ने अपना मुबारक रुखसार आयशा के रुखसार के करीब कर लिया और दोनों ने मिलकर वो करतब देखे। अगरचे उस दिन मदीना खुशी और जोश व खरोश से भरपूर था, मगर आयशा की असल खुशी दुनिया के शोर गुल से दूर महज आपके करीब होने में थी। वो मुबारक सांस जो वो अपने कांधे पर महसूस कर रही थी, वो उनके लिए दुनिया की तमाम खुशियों से कहीं ज्यादा कीमती थी, क्योंकि आपके साथ गुजारा गया एक लम्हा भी पूरी जिंदगी से बढ़कर था। और उनकी ये मोहब्बत छुपी हुई नहीं थी, हर कोई इसे समझ सकता था, क्योंकि नबी पाक ने आयशा के लिए अपनी मोहब्बत को कभी नहीं छुपाया। एक बार सहाबा ने तजस्सुस से आपसे पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? आपने एक लम्हा झिझके बगैर जवाब दिया, आयशा से। और अहले ईमान उनकी इसी कदर मंजिलत की वजह से उन्हें अल्लाह के महबूब की महबूबा कहकर पुकारते थे। सिर्फ यही एक जुमला नबी पाक के दिल में उनके मकाम की वजाहत के लिए काफी था। जब दिन इसी तरह अमन सुकून से गुजर रहे थे तो हमारी माँ आयशा एक मुहिम पर नबी पाक के साथ गईं। ये गज़वाए बनु अल मुस्तलिक था।
मगर कौन जानता था कि ये सफर हमारी माँ आयशा को उनकी जिंदगी की सबसे कठिन और गैर मुतवक्का आजमाइश की तरफ ले जाएगा। उन दिनों जब खवातीन को तवील फासले तय करने होते थे तो वो हौदज यानी एक छोटे से ढके हुए केबिन में सफर करती थी, जो ऊंट की पीठ पर रखा जाता। ये उन्हें सहरा की गर्मी से बचाता और उनका पर्दा भी रखता था, जिससे उन्हें एक महफूज और निजी पनाहगाह मिल जाती थी। जब वो गज़वा से वापस आ रहे थे तो थकावट से भरपूर फौज रात गुजारने के लिए सहरा में रुकी। सुबह की पहली किरण के साथ ही मदीना पहुंचने की तड़प में बेपनाह चहल पहल शुरू हो गई। ख़ैमे उखाड़े जाने लगे, सामान तैयार किया गया। इस मसरूफ वक्त के दौरान हमारी माँ आयशा अपनी एक जाती जरूरत के लिए लश्कर से दूर हो गई। जब वो वापस आ रही थी तो अचानक उन्होंने अपने गले के हार को टटोला, मगर वो गायब था। वो हार यमनी मोतियों का बना हुआ था, जो उनकी वालिदा उम्मे रोमान की तरफ से शादी का तोहफा था और वो उन्हें हद से ज्यादा अजीज था। वो उसे ढूंढने के लिए वापस दौड़ी, कुछ देर तक इधर उधर तलाश किया और आखिरकार वो उन्हें मिल गया। मगर जब वो वापस लौटी तो जो कुछ देखा उसे देखकर वो दंग रह गई। लश्कर जा चुका था। उनका हुदूज उठाने वालों को यह एहसास तक न हुआ कि वो अंदर मौजूद नहीं है। चूंकि हमारी माँ आयशा का वजन ज्यादा नहीं था, इसलिए हुदूज उठाने वाले सहाबा जान ना पाए कि वो अंदर नहीं है। उन्होंने उसे उठाया, ऊंट पर रखा और चल दिए। आयशा खामोश सहरा में अचानक अकेली रह गई। न कोई आवाज, न कोई इंसान, सिर्फ हवा का शोर था। कुछ देर उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा रहा था। उन्होंने सोचा जब उन्हें एहसास होगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ तो वो मुझे लेने जरूर वापस आएंगे। चुनाचे उन्होंने खुद को अपनी चादर में लपेटा और जमीन पर लेट गई और इंतजार करते करते उनकी आंख लग गई। जब सूरज की पहली किरण ने रेत को छुआ तो सफ़वान बिन मुअत्तिल लश्कर के पीछे पीछे खामोशी से ये देखते आ रहे थे कि कहीं कोई चीज पीछे भूली तो नहीं रह गई। अचानक उन्हें दूर एक साया सा लेटा हुआ नजर आया। वो करीब आए और उसी लम्हे उनका दिल गहरे एहतराम से कांप उठा। रसूल अल्लाह की जोजा हमारी माँ आयशा, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और बेशक हमें उसकी तरफ लौट कर जाना है। उनकी आवाज सुनकर हमारी माँ आयशा फौरन बेदार हो गई और अपने चेहरे को अपनी चादर से ढांप लिया। सफ़वान जानते थे कि अब क्या करना है। उन्होंने अपने ऊंट को बिठाया और बड़े एहतराम के साथ हजरत आयशा से उस पर सवार होने को कहा। सफ़वान का फर्ज था कि वो रसूल अल्लाह की इस अमानत यानी उम्मत की माँ को बाहिफाजत लश्कर तक पहुँचा दे। आखिरकार वो लश्कर तक पहुँच गए, मगर उसी दिन आयशा की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू होने वाली थी। जिन लोगों के दिलों में मुनाफिकत की बीमारी थी, उन्होंने अम्मा आयशा को सफ़वान के साथ देख लिया और फौरन ही अपने जहरीले झूठ फैलाना शुरू कर दिए। क्या ऊंट पर आयशा सवार है? और इस वक्त सहरा में सफ़वान उनके साथ है। क्या इसके पीछे कोई और बात हो सकती है? और फिर वो जहरीला बहुतान किसी सांप के जहर की तरह हर तरफ फैल गया, जिसे फैलाने वाला बराह रास्त अब्दुल्ला बिन अबी था, जो मुनाफिकों का सरगना था। हमारी माँ आयशा उन अफवाहों से मुकम्मल तौर पर बेखबर थी। जब वो मदीना वापस आई तो शदीद बीमार हो गई। उनका नाजुक जिस्म इतना निढाल हो गया कि वो पूरे 1 महीने तक बिस्तर से न उठ सकी। उसी दौरान ये अफवाहें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर एक भारी बोझ बन गई। यकीनन आपको अपनी ज़ौजा पर पूरा भरोसा था, मगर इन फैलती हुई अफवाहों के सामने आप बेबस थे। आप रंजीदा और गहरी सोच में डूबे हुए थे। अब आप आयशा के पास पहले की तरह नहीं आते थे। यूँ लगता था जैसे उनके दरमियान एक सर्द महरी सी आ गई हो। आप सिर्फ उनके हुजरे के दरवाजे तक आते और उनकी वालिदा उम्मे रुमान से उनकी खैरियत दरियाफ्त कर लेते। हमारी माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक के इस रवैये को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके प्यारे शौहर जो सरापा रहमत थे, बीमारी की हालत में उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। एक रात सैयदा आयशा में इतनी ताकत आई कि वो अपनी रिश्तेदार उम्मे मुस्ता के साथ अपनी जरूरत के लिए बाहर निकली। रात बहुत अंधेरी थी। उम्मे मुस्ता बार बार अपनी चादर में उलझकर ठोकर खा रही थी। मुस्ता को शर्म आनी चाहिए, मुस्ता को शर्म आनी चाहिए। क्या आप अल्लाह से नहीं डरती? आप एक ऐसे शख्स को कैसे कोस सकती हैं जो बदर में शरीक था? खुदा की कसम मैं उसे इसलिए कोस रही हूँ क्योंकि उसने आपके खिलाफ बातें की हैं। उसने क्या कहा है? फिर उम्मे मुस्ता ने उन्हें उस बदतरीन तोहमत के बारे में बताया जो हर तरफ फैल रही थी। हमारी माँ आयशा को अपने कानों पर यकीन न आया। उनके आंसू रुकते ही न थे। कई दिन रंजो मलाल में गुजारने के बाद जब उनसे मजीद सब्र न हो सका
तो उन्होंने नबी पाक से इजाजत मांगी कि वो अपने वालिदैन के घर चली जाएं। जब वो बीमारी और नकाहत की हालत में अपने घर पहुंची तो उनकी वालिदा उम्मे रोमान ने दरवाजे पर उनका इस्तकबाल किया। मेरी बेटी, तुम कैसे आई? अम्मी, देखिए लोग मेरे खिलाफ क्या बातें कर रहे हैं।